तो SIR के मुद्दे को लेकर दिल्ली से पटना तक गहमा गहमी बढ़ी हुई है। अपडेट हम आपको हर पल पहुंचाते रहेंगे और क्या हो रहा है, विपक्ष किस तरह से हमलावर है इस मुद्दे को लेकर, सत्ता पक्ष किस तरह से बचाव की मुद्रा में और निर्वाचन आयोग किस तरह से अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब देते दिख रहा है, हर पहलू से आपको रूबरू करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी रांची की बात करते हैं, जहां स्वच्छता अभियान समस्या खड़ी कर रहा है क्योंकि पूरे शहर का कचरा जमा करके एक जगह पर डंप किया जा रहा है और वो जगह आबादी के बेहद नजदीक है। खासतौर पर अगर जगह की बात करें तो वो इलाका रांची के जगन्नाथपुर इलाके में आता है और ये वो इलाका है जहां जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। हाल ही में बहुत बड़ा मेला आयोजित किया गया था और आसपास बड़ी संख्या में आबादी यहां वास करती है। ऐसे में इस इलाके में डंपिंग यार्ड बना देने से लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रभात तारा मैदान के पास बना डंपिंग यार्ड इलाके में आने जाने के लिए परेशानी का कारण बन गया है। बदबू और बीमारियां, लोग इस खतरे से अब सड़क पर उतरकर बचाव के लिए गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। इस दुर्गंध से इस इलाके से गुजरना मुश्किल हो गया है। वहां रहने वाले लोगों की क्या दुर्गति हो रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोग डंपिंग यार्ड वहां से शिफ्ट किए जाने को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। लोगों का क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। परेशानी से जूझ रहे हैं, पर यहाँ आग लग चुकी थी, पूरा धुआं 2 दिन से चला था, तो बहुत लोगों को फेफड़ा में संक्रमण हो चुका था, बच्चे लोग खांस रहे थे, तो हमने बंद कराया था, इसे फिर से चालू किया गया। अभी जब हम लोग उठते हैं तो सबसे पहले जगन्नाथ स्वामी का मंदिर दिखता है, पर हम लोग ये गाड़ी जो चलती है कचरा वाला गाड़ी का दर्शन होता है। उसकी हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं यहाँ पे, यहाँ कचरे की मांग से हम लोग मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते। इतने अच्छे मैदान है, सब कचरा के कारण बेकार हो गए। तो एक इलाका जहां पहुंचना सुबह सुबह या पूरे दिन लोगों का सपना सा रहता है, लोग अब जानकर उस इलाके की ओर बढ़ने से परहेज करने लगे हैं क्योंकि वहां जाना यानी कि अपने नाक के बाल जला लेना है। ऐसी दुर्गंध है, लोग परेशान हैं, बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। पहले भी एक बार हादसा हो चुका है जिससे आसपास के लोगों को काफी परेशानी हो चुकी है। अगलगी की घटना हुई थी, 2 दिन तक कचरा जलता रहा और जहरीला धुआं पूरे इलाके में फैलता रहा। लोगों के आंख में जलन और फेफड़े में परेशानी की शिकायत अब भी बनी हुई है। उस घटना के बाद स्थिति थोड़ी नियंत्रित हुई थी, कचरा डंप किया जाना रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से कचरा डंप किया जा रहा है और बरसात के कारण ये कचरा लोगों के लिए नासूर बनता जा रहा है। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की परेशानी को और बेहतर तरीके से समझते हैं और साथ ही साथ ये जानते हैं कि जब एक बार लोगों की शिकायत के बाद, परेशानी के बाद यहां कचरा डंप किया जाना रोक दिया गया था, तो फिर से किसके कहने पर, किसके इशारे पर इसी जगह पर कचरा डंप किया जाने लगा है। राहुल, परिस्थितियां बहुत गंभीर हो गई है जगन्नाथपुर इलाके में रहने वाले लोगों के लिए। देखिए, रांची राजधानी के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें और ऐसा विरोध प्रदर्शन और शिकायतें निकलकर सामने आती हैं। हालांकि जगन्नाथपुर के मंदिर के समीप और प्रभात तारा मैदान के पास में इस डंपिंग यार्ड को बनाया गया है और इस डंपिंग यार्ड को नगर निगम ने वहाँ पे कचरा पहले छोटी गाड़ियों से डंप होता था, अब बड़ी गाड़ियों से भी वहाँ कचरा डंप होता है। पहले था कि उस कचरे का उठाव जल्द हो जाता था, 1 से 2 दिन में उठाव करके उसे झीरी डंपिंग यार्ड शिफ्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब वहाँ पे कचरा 10 से 15 दिन 20 दिनों तक रहता है, उसके बाद उसे झीरी ले जाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नगर निगम जो कचरा उठाव का काम है वो प्राइवेट एजेंसी को देकर रखी है और प्राइवेट एजेंसियां इस तरीके से काम करती हैं कि जो कचरा का उठाव है उन्हें ठीक कचरा छोटी गाड़ियों से उठाना है, डंपिंग यार्ड में उन्हें ले जाना है, डंपिंग यार्ड से सीधे बड़ी गाड़ियों में कचरा को भरना है और उसे झीरी में जो डंपिंग यार्ड बनाया गया है बड़ा, वहां पर उसे डंप करना है। लेकिन कंपनियां अपना तेल बचाने के लिए पहले डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करती हैं, कलेक्ट करती हैं, उसके बाद डंपिंग यार्ड में 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिनों तक उसे वहां पे डंप करती हैं। उसके बाद उसे बड़ी गाड़ियों से ले जाने का काम किया जाता है, जिससे कि कचरा एक जगह बड़ी संख्या में रखे जाने से
दुर्गंध देने लगता है, सड़ने लगता है और आसपास के रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस स्थिति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी और रांची नगर निगम को सख्त निर्देश दिया था कि इस तरह से जो डंपिंग यार्ड बनाए गए हैं जहां पर कचरे डंप किया जा रहे हैं उसे तुरंत बंद किए जाए और कचरा डंप करने के लिए एक अस्थायी स्थान बनाया जाए। लेकिन हाई कोर्ट के भी निर्देश को अनदेखा करते हुए नजर रांची नगर निगम आ रहा है। प्लेसमेंट एजेंसी जो कचरा उठाने का काम राजधानी रांची में कर रही है वो नज़रअंदाज कर रही है। लेकिन अब जो लोग हैं वो जागरूक हुए हैं और लोग सड़क पे हैं और लोगों का कहना है कि जब तक अब इस डंपिंग यार्ड को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाएगा तब तक हम मानने वाले नहीं है। लेकिन राजधानी रांची में 3 से 4 जगह ऐसे भी हैं जो पॉश एरिया है, वहाँ पर भी हर दिन कचरा डंप होता है, लेकिन शिकायतें होती हैं लेकिन उस पर कोई अमल नगर निगम की ओर से नहीं किया राहुल, जाता। ये एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। आप काम को आउटसोर्स कर देते हैं, निजी एजेंसियों को दे देते हैं और फिर उसकी निगरानी नहीं करते, उस पर नजर नहीं रखते हैं और निजी एजेंसियां मनमानी करती है, परेशानी लोगों को होती है। बिल्कुल दीपक, आप देखेंगे कि रांची राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जहां से कचरा पर डे नहीं उठाई जाता है। डोर टू डोर कचरा उठाने का जो एक पैसा लिया जाता है, होल्डिंग टैक्स लिया जाता है और हर दिन कचरा उठाने का जिम्मा उस एजेंसी को दिया जाता है। लेकिन उस एजेंसी की ओर से हर दिन कचरा नहीं उठा के 2 से 3 दिन तक कॉलोनियों से कचरा उठाया जाता है और कॉलोनी का कई ऐसे एरिया होते हैं, कई ऐसे चौक चौराहे होते हैं जहां पर कचरा जमा होता है, दुर्गंध देता है, वहीं से लोग पास से गुजरते हैं लेकिन उसकी सूद लेने वाली कोई नहीं है। जो एजेंसियां काम कर रही हैं उसकी किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है इसकी भी कोई जानकारी नगर निगम इकट्ठा नहीं कर पाता है और मनमाने तरीके से जो सफाई कर्मी रखे गए हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं जो कचरा उठाने का काम कर रही हैं, उन पर किसी तरह का कोई नकेल नहीं कसा जाता है। हालांकि अक्सर ये देखा जाता है कि 2 से 3 साल तक एजेंसी काम करती है और जो सफाई कर्मी सालों तक काम करते हैं उनका वेतन तक लेकर भाग जाती है और उस पर किसी राहुल, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, स्वच्छता रैंकिंग में रांची की जो स्थिति थी, क्या रांची उससे नीचे जाने वाली है? इन हालातों को देखते हुए कह सकते हैं। देखिए, जिस तरह से स्वच्छता रैंकिंग की अगर बात करें तो जिस रास्ते से जो अधिकारियों की टीम गुजरती है, जो स्वच्छता की रैंकिंग देती है, उस रास्ते को पूरी तरीके से पहले ही क्लीन कर चुका है। क्योंकि एयरपोर्ट से रेडिसन ब्लू तक का जो रास्ता है उसके अगल बगल जो ठेले खोमचे लगाकर सब्जी बेचकर लोग रोजमर्रा की जीवन यापन करते तो उन सारी दुकानों को हटा दिया गया है और रोड को पूरी तरह क्लीन कर दिया गया है। और नगर निगम ऐसे ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण अभियान चलाता है जहां से अधिकारी गुजरते हैं, जहां से बड़े लोग गुजरते हैं कि उनको ट्रैफिक में किसी तरह की दिक्कत ना हो, उन्हें किसी तरह का दुर्गंध ना हो। लेकिन एक जगह नगर निगम चूक कर दिया है कि जिस रास्ते से जस्टिस जाते हैं झारखंड हाई कोर्ट के, उसी रास्ते में कचरा डंप होता है। चलिए, ये देखने वाली बात हो गई कि आप अधिकारियों को साफ सुथरा इलाका दिखाते हैं लेकिन उस स्वच्छता रैंकिंग में आम लोगों की भी वोटिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो अगर आम लोग नाराज हैं तो आप समझ लीजिए कि वो नाराजगी अधिकारियों के प्रति, व्यवस्था के प्रति प्रदर्शित होगी और उसका खामियाजा रांची को इस रैंकिंग में भुगतना पड़ सकता है। धन्यवाद राहुल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कचरे का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों का आरोप है कि निजी एजेंसियों को जो जिम्मेदारी दी गई है, निजी एजेंसियां उन जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करती, मनमानी करती है, लोगों की नहीं सुनी जाती, अधिकारियों से छिपाया जाता है। तो अधिकारियों को लोगों की समस्या के समाधान के लिए इन निजी एजेंसियों पर अगर आप काम आउटसोर्स कर रहे हैं तो नजर बनाए रखने की जरूरत है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।